जैसा कि हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसके हिसाब से हम अब हर एक का परिभाषा के हिसाब से जानेंगे कि क्या होता है। तो नाउन को परिभाषा के साथ हम जानते हैं, उदाहरण के साथ कि नाउन क्या होता है, और उसके सारे 8 परिभाषाओं को अब डिटेल में देखेंगे। तो नाउन होता है, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडियाज, यानी संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हम जानते हैं। और जो जितने भी होते हैं, जैसे राम, ये नाम हो गया, ताजमहल कोई स्थान हो गया, डॉग कोई जानवर हो गया, या आर्मी ये भी आ जाता है वस्तु में, चाहे सबके उदाहरण में, ये आपका नाउन हो गया। अब चलते हैं प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। मतलब संज्ञा के बदले में, संज्ञा जैसे मान के चलिए कोई नाम है, वो संज्ञा हो गया, तो नाम के बदले में क्या उपयुक्त हो सकता है, जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या हो गया, आपके प्रोनाउन हो गए। जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन आपका हो गया। आप चलते हैं एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन के बाद आता है आपका एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो शब्द संज्ञा और सार्वनाम की विशेषता बताती है। मतलब क्या है कि संज्ञा के साथ साथ सार्वनाम की विशेषता बतलाती हो। जैसे राम और यहाँ पर ही, संज्ञा आपका राम हो गया, सर्वनाम आपका ही, सीट दिया जाता है, तो उसकी विशेषता, जैसे देखिए राम अच्छा लड़का है, तो राम आपका नाउन हो गया, और जैसे ही वो अच्छा लड़का है तो ही आपका प्रोनाउन हो गया। लेकिन अच्छा जो है आपका, ये आपकी विशेषता है, राम की विशेषता बतलाए या उस लड़का की विशेषता बतलाए, वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो जो संज्ञा और सार्वनाम की विशेषता बताती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपका एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया मतलब जो काम करे, तो जिस पर कार्य का बल पड़े, तो उस परिभाषा के नाम से जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने की दशा या स्वामित्व का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। मतलब जिस पर कार्य का बल पड़े, जैसे गो, कम, सिट और प्ले, ये सब आपके कार्य का बल पड़ता है इस पर। जैसे वह खेलता है, तो वह क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वह। तो ये आपका प्ले हो गया, आपका वर्ब, यानी खेलने का काम हो रहा है, यानी ये क्रिया कर रहा है, ये काम कर रहा है, यानी वर्ब है आपका। तो आपका वर्ब के बाद आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब जो काम करे, विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बतलाती है। तो एडवर्ब से पता चलता है कि जिस शब्द से किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यानी जिस शब्द से क्रिया जो काम करे, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है, मतलब जो काम करे उसकी विशेषता बतलाती है, या जिस क्रिया विशेषण यानी जो काम पर जिसका विशेषता होता है, यानी उसमें विशेषता होती है, उसके बारे में विशेषता बतलाती है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेल और वेरी, यानी ये आपका क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा नाउन, कि नाउन क्या पढ़े, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु की भावना के विचार का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। तो दुनिया के जितने भी चीज़ सारे क्या हो गए, आपके नाउन हो गए। उसके बाद क्या आता है प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ठीक है। उसके बाद है आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सार्वनाम की विशेषता बतलाती है। मतलब संज्ञा और सार्वनाम का विशेषता, जैसे गुड, बैड और वाइट, ये सब बता दिए हैं। उसके बाद आता है आपका वर्ब, जिस शब्द से किसी कार्य के होने की दशा या स्वामित्व का बोध हो। मतलब अपनी दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो काम करे वह क्रिया है। जैसे गो, कम, सिट, प्ले, ईटीसी, ये मानी इत्यादि और भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी जिस शब्द से क्रिया
विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब। जैसे वेल, वेरी और कुछ भी हो सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।